हुआ एयरपोर्ट पे मुझे एक बंदा मिल गया, तो वो बिजनेसमैन था, तो कहता ये ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ है। तो हाँ। वो मुझे कह रहा था कि भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਦੇ अच्छा करेंगे। सर, एक मेरा क्वेश्चन है, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा, जी जी। कि मेरे पास स्किल है पिज़्ज़ा की, पिज़्ज़ा शेफ सही। की, और इटालियन का काम जानता हूँ, इटालियन कुजीन जिसको आप कहते हैं, जी जी। मतलब इटालियन खाने बना सकता हूँ। तो और आप कहते हैं कि जो ड्राइविंग है बस की, ट्रक की, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब वो करनी चाहिए। तो मेरे लिए कोई है ऑप्शन? मैं फ़िलहाल यूके में हूँ। जी हैदर भाई, अगर आप यूके में हैं तो अगर आपको इटालियन कुजीन का एक्सपीरियंस है तो ये भी एक अच्छा अच्छा प्रोफेशन है, नॉट जी, बैड। लेकिन मैं पता है बस का क्यों बार बार कहता हूं। देखें, अगर आप पिज़्ज़े का काम करेंगे तो आपको काम तो करना आता है लेकिन लैंग्वेज नहीं आती, और जब आपको लैंग्वेज नहीं ना आएगी तो आपको देसियों के पास काम करना पड़ेगा, पाकिस्तानियों के पास, या बड़ी जी, ज्यादा ज्यादा इंडियन के पास चले जाएंगे। और जब तक जी। आपको लैंग्वेज आएगी, ये जो है वो आपका दिमाग भी खराब कर देंगे, हो कंट्रोल सकता है आप नहीं पागल भी है। हो जाए, डिप्रेशन हाँ, में भी ऐसा चले जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही यहाँ पे मुझे नहीं पता कि आपने जो है वो ब्रिटेन में, यूके में जो है वो आपने देसी देखे हैं कि नहीं देखे, लेकिन यहाँ मैंने। पे जो देसी है, मुझे देसी बड़े जो है वो गलत बातें भी करते हैं। आज भी मेरे साथ एक यही ऐप हुआ, एयरपोर्ट पे मुझे एक बंदा मिल गया, तो वो बिजनेसमैन था, तो कहता ये ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ है। तो हाँ, वो मुझे कह रहा था कि भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ खिलाफ तो करते थे। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो देसी है ना, वो आपको पैसे भी कम देंगे और साथ में आपको अपने बाप का मुलाजम भी समझेंगे, अपने बाप का गुलाम समझेंगे, अपना भी नहीं, अपने बाप का, कि जद्दी पुश्ती आप जो है वो उनके गुलाम हो। पैसे उसने जो है वो आपको जो है वो 1 लाख 2 लाख रुपया दे देगा, लेकिन आपको जो है वो मुलाजम समझेगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि भी आपको ऐसी प्रोफेशन में आना चाहिए, कम अज कम आप किसी गोरे के पास काम करें, किसी अच्छी कंपनी में काम करें, आपको अपनी मेहनत के पैसे मिलें, आपको अपने राइट्स के पैसे मिलें, और साथ में आप यहाँ पे आएंगे किसी देसी के पास काम करेंगे, यकीन करें वो आपको टैक्स भी नहीं देगा, और अगर आपका टैक्स नहीं जाएगा तो आपको कोई भी मुल्क जो है, देखिए ये मुल्क, जिस मुल्क में मैं बैठ के ये लाइव कर रहा हूँ या जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं बेटा कि ये हमें बुलवाते क्यों अपने मुल्क में, सिर्फ आपने एक चीज का जवाब देना। हेलो जी सर, हैदर आवाज बेटा, आ रही ये हमें अपने मुल्क में बुलवाते क्यों है। है? यूके या यूरोप? जी, यूरोप हो या यूके हो, ये हमें अपने मुल्क में आने क्यों देते हैं, टैक्स के लिए ही आने देते हैं ना। बिल्कुल, टैक्स इकट्ठा करें, पैसा इकट्ठा करें, पाउंड पैसे इकट्ठा करें, इकट्ठा करें कि डॉलर। हम उनके लिए काम करें, तो वो जो है वो हमें जो है वो इज्जत देते हैं। और अगर आप किसी देसी के पास काम करोगे, यकीन करो वो टैक्स भी आपका खा जाएगा। तो इसलिए ऐसे ही। मैं कहता हूं कि आप बस का लेसन सीख के आए, किसी गोरे के पास काम करें, वो आपकी इज्जत भी करेगा, वो आपको ऑनर भी देगा, वो आपका टैक्स भी पूरा देगा, और अगर आपको वो टैक्स देगा जिस मुल्क में आप रह रहे होंगे, उस मुल्क में आपकी इज्जत भी होगी, आपको टाइम पे पीआर मिलेगी, आपको टाइम पे नेशनैलिटी मिलेगी, टाइम पे आपके बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, और टाइम पे आपके बच्चे जो है वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल लेंगे। तो सिर्फ इस वजह से मैं कहता हूँ प्रोफेशन आपका भी अच्छा है। अगर आप जर्मन यहाँ पे आ जाते हैं, जर्मनी में आ जाते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज पे पूरा असर कर लेते हैं, पैसे आप इस प्रोफेशन में भी बड़े अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि इटालियन कुजीन जो है वो पूरे यूरोप में जो है वो एक अच्छा कुजीन है, जिसकी जो है वो यहाँ पे बड़ी डिमांड है, और कुक वैसे भी यहाँ पे जर्मनी में खासकर जो है वो शॉर्टेज लिस्ट में है। तो इसलिए ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो जर्मन लैंग्वेज सीखनी चाहिए फिर? नहीं, लैंग्वेज लाजमी बात है, जर्मनी में आना तो जर्मन सीखनी पड़ेगी, इटली में जाके ये काम करना तो इटालियन सीखनी पड़ेगी। बाय द वे, मैंने आपकी बातें सुन के स्पेनिश जो है ना, वो मैं काफ़ी उसके लेक्चर्स ले लिए हैं, काफ़ी सीख चुका हूँ। लेकिन जी। अब मेरा इरादा नहीं वहाँ जाने का, तो मैंने कहा कि इससे बेहतर जो है ना, वो आपका हमेशा जो है ना, वो जर्मनी को सपोर्ट करते हैं, फ्रांस को कहते हैं कि वहाँ पे एक जर्मनी को लाइफ़स्टाइल है। सपोर्ट पता क्यों करता हूँ, जर्मनी को सपोर्ट क्यों करता हूँ। देखिए, आप बच्चे हैं, आप लोगों को इन चीजों का नहीं पता। हम जो जी, कंसल्टेंट होते हैं ना, हमने बड़ी चीजें देखनी होती हैं। देखें, जी, आप पुर्तगाल में चले जाएं, रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा, स्पेन में चले जाएं, वहां पे भी रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा, जर्मनी में आएंगे वहां पे भी रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। जी, हमारा पाकिस्तान से यहाँ पे आने का एक मकसद, दो मकसद होते हैं, दो मकसद हमारे यहाँ पे होते हैं। एक, हमें किसी मुल्क की नेशनैलिटी मिल जाए, और दूसरा, हम पैसे जो है वो अच्छे कमाएं। हाँ, अगर आप जी, स्पेन में जाएंगे तो आप वहां पे जाके महीने का जो है वो 1,000 रुपए से लेके 1,500 रुपए के कारीगर बनेंगे, 1,500 1,800 रुपए आप कमा सकते हैं। और स्पेन में जाएंगे तो आपको नेशनैलिटी लेते लेते आप बूढ़े हो जाएंगे, 14 हाँ, साल लगेंगे आपके पास स्पेन का पासपोर्ट आते हुए।
मैंने 2 मकसद बताए हैं कि हम जी। पाकिस्तान से यहाँ पे 2 मकसद लेके आते हैं। एक, जल्दी जल्दी अमीर हो जाए, और दूसरा, जल्दी जल्दी किसी मुल्क का पासपोर्ट ले लें, अपने मुल्क के पासपोर्ट से जो है वो जान छूट जाए। तो पहला काम जो है वो सबसे पहले जो गलत चूज करते हैं, आप ऐसे मुल्क में लैंड कर जाते हैं जहां पे नेशनैलिटी बड़ी लेट मिलती है। दूसरी बात, आप जो है वो ऐसे मुल्क में चले जाते हैं जहां पे अमीर होने के लिए बंदा जो है वो बूढ़ा हो जाता है। तो इसलिए एज ए कंसल्टेंट हम ये सारी जितनी भी विंडो हमारे पास ओपन होती हैं, हम उनमें से झांक के बताते हैं कि भी आपने जो है वो किस मुल्क में जाना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से जो है वो आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए। एक तो आपकी जिंदगी के कीमती टाइम या साल बच जाते हैं, और साथ में आपका सरमाया भी बच जाता है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप जल्दी पूछ लो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। लव यू हो गया सर, लव यू हो गया। ओके, थैंक यू।